जहां आपको बता दें कि भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में नजर आए। अब की बार 400 पार कहते हुए मनोहर लाल नजर आए। आगे कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी हैं। सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होने का दावा भी मनोहर लाल करते नजर आए। जैसे हमको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव सिर पर है और इस लोकसभा में देश भर से 542 सीटों का चुनाव होना है, जिसमें अपनी यह करनाल पानीपत की एक लोकसभा है। और इसमें मोदी जी ने मुझे मनोहर लाल को, आपके भाई को प्रत्याशी बनाया है। और अब अपनी बारी है कि 25 मई को ये पोलिंग है। 25 मई के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं, फिर भी घरों में बहुत लोग बैठे हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी, साथ काम करने वाले, चाहे दुकानदार भाई हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हो, कि पहली बात वोट जरूर डालें। अगर वोट कम होते हैं तो देश की इज्जत नहीं बढ़ती। दुनिया देखती है कि वहां कितने परसेंट वोट हुए। जहां ज्यादा वोट होते हैं वहां के लोगों को दुनिया भी कहती है समझदार लोग हैं, क्योंकि वोट डालना जानते हैं, वोट डालते हैं, वोट की कीमत समझते हैं। दूसरी अपील कि वोट डालें तो कमल के निशान वाली जो बटन है उसको ज्यादा दबाएं। टोटल वोट जो पड़ते हैं, टोटल वोट जो पड़ते हैं उसमें भी किस पार्टी को कितने परसेंट पड़े, ये उस पार्टी की साथ बढ़ती है, उस नेता के साथ बढ़ती है जिस पार्टी का वो नेता होता है। तो हमारे नरेंद्र मोदी अब देश के ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इतना बड़ा लोकप्रियता का किसी को भी खिताब नहीं मिला जितना मोदी जी को मिला। मोदी जी आज जहाँ चले जाते हैं लोगों के बीच में तो क्या आवाज आती है? मोदी जी चले जाते हैं तो क्या आवाज आती है? नहीं, आवाज आती है, आवाज आती है मोदी मोदी, ये आवाज आती है। और ये आवाज केवल देश में नहीं, अगर विदेश की धरती पर कोई सम्मेलन होता है वहां मोदी जी पहुंच जाए तो वहां भी मोदी 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 करते हैं। अब मोदी एक आदमी है, हमारी तरह है, लेकिन उसका नाम इतना क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया वो हमारे लिए किया, देश की जनता के लिए किया। उन्होंने अगर चिंता है तो अपना ये जो परिवार जिसको वो 130 करोड़ का परिवार कहते हैं, इस परिवार की चिंता है। उसमें भी गरीब की चिंता है, किसान की चिंता है, छोटे दुकानदार की चिंता है। उन्होंने सबके लिए स्कीमें बनाई हैं। स्कीमों की बताने की अब इतना टाइम नहीं है, लेकिन भले के काम, उपकार के काम, लोकहित के काम भरपूर किए हैं। यानी गरीब के बारे में कहा जाए तो गरीब को घर दिया, घर में शौचालय बना के दिया, उसके अंदर पानी पहुंचाया और बिजली पहुंचाई, गैस का सिलेंडर दिया। और परिवार के लिए अगर परिवार का सदस्य बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए बीमा भी दिया। कितने लाख का? 5 लाख का। और अभी इस बार तो जो संकल्प पत्र आया है, 70 साल से हर ऊपर के आदमी को अलग से 5 लाख दिया। परिवार वाले 5 लाख अलग है, लेकिन ये 70 साल से ऊपर वाले हर आदमी का 5 लाख का अलग से बीमा है। अगर एक घर में 3 बुजुर्ग हो तो 15 लाख उनके, 5 लाख परिवार के, 20 लाख का बीमा हो जाता है। तो मित्रों, किसानों के लिए हर 4 महीने में 2000 रुपए खाते में आते हैं। आते कि नहीं आते किसान भाई बताओ? आते हैं। हमने हरियाणा में जो बच्चों को, होशियार बच्चे, उनको नौकरियां, जो बिकने वाली नौकरियां होती थी, 1 पैसा नहीं लगने दिया। हमने बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी कि नहीं दी? मिली कि नहीं मिली? यहाँ बकोली गांव में कुछ नौकरियां लगी हैं, बता रहे 70 नौकरियां एक गांव में। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? भाई बहनों, कि कांग्रेस के लोग झूठ फैलाएंगे और झूठ इतना फैलाएंगे लोगों को लगा ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए उनके किसी झूठ में, किसी अफवाह में आना नहीं है। आप लोग बड़ी से बड़ी जीत यहाँ से कराइए ताकि मोदी जी को लगे करनाल लोकसभा में जो लोकसभा के जानदार वोटर भी हैं, वहाँ का कैंडिडेट भी आखिर मेरे बारे में कुछ सोचेंगे ही। अगर ठीक ठाक मैं हूँ तो मुझे कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी वो दे देंगे और फिर मैं इस इलाके का भला जितना ज्यादा हो सकता है वो कराऊंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद।
आपको 25 मई ज्यादा वोट देने की अपील करते हुए आपसे मैं विदा चाहूंगा, क्योंकि आगे समय है 2-3 और, यानी सवाल का जो 11 बजे कार्यक्रम खत्म करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर अपोलो के सुबोध जिदवाड़ा, शिव कुमार मंडल अध्यक्ष, डिम्पल रावल सरपंच, लक्ष्मण मर्दा, ईश्वर सैनी, मुकुल प्रधान, गोपाल एडवोकेट, नाम तो बहुत लिखे हुए हैं, इन सबका अभिनंदन। चलिए, ब्रह्म पार्टी आज जो भी पार्टी से आज वहां छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, नेपाल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, चलिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलाओ भाई, चलाओ आगे, पुलिस की गाड़ियां चलाओ, मीडिया की गाड़ियां चलाओ। बता दें इस वक्त की अहम खबर, समालखा से पूर्व सीएम मनोहर लाल ने रोड शो किया और साथ ही बीजेपी को वोट देने की अपील भी करते नजर आए। तो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियों की बात करते नजर आए पूर्व सीएम। और समालखा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां से भी थोड़ी ही देर पहले रैली को संबोधित करते भी नजर आ रहे थे पूर्व सीएम, जहां उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की। और साथ ही साथ आपको बता दें, वो आज के दिन यानी कि आज तीसरे चरण के मतदान, इसमें भी बढ़ चढ़ करके वोटिंग करने की बात भी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वोट करने के लिए ज़रूर पहुंचे। और उसके बाद देखिए काफिला आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो समालखा में यहाँ पर रैली को संबोधित पूर्व सीएम के द्वारा किया गया। साथ ही आपको बता दें कि रैली में भारी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नजर आए। और इसके बाद अब ये सीधी तस्वीर समालखा से आप देख रहे हैं, जहां मनोहर लाल की रैली जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो अब की बार 400 पार का नारा भी उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दी गई हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल का ये रोड शो, जहां आपको बता दें 25 मई को हरियाणा में मतदान होना है, उससे पहले चुनावी प्रचार में ये पूरे भाजपा जो है वो जुटती नजर आ रही है। भाजपा के द्वारा जगह जगह रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। तो जगह जगह पर विजय संकल्प रैली के तहत जो है सभाओं का भी जो तैयारी है वो की जाती है, जिसमें लगातार देखने को मिल रहा है कि विजय संकल्प रैली का आयोजन जो है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पहुंच आला कमान के द्वारा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते नजर आते हैं। और ये समालखा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह इस रैली को लेकर देखने को मिला। ये तस्वीरें आप पहले की देख सकते हैं, जहां किस प्रकार से उत्साह लोगों में देखने को मिला है। साथ ही साथ वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने की अपील भी यहाँ पर मनोहर लाल के द्वारा की गई। जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा भी कहते नजर आए। तो बीजेपी सरकार ने सभी वर्गीय के लिए काम किया है। मनोहर लाल ने अपने संबोधन में अब की बार 400 पार के नारे का भी जिक्र बार बार करते नजर आए। बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां देने के बाद 10 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी, ऐसा कहते भी नजर आए। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर समालखा की तस्वीरें, जहां पूर्व सीएम के रोड शो की तस्वीरें।